सो हाय गाइस, मैं विश्वम और आप देख रहे हो शिमला टेक। कल जिसके हमने डिलीवरी या हमारी ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन, आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि आपने ओला ही क्यों लिया और इसमें भी S1 Pro ही क्यों लिया, इससे लोअर वेरिएंट्स क्यों नहीं लिए, टॉप वेरिएंट की तरफ जाने का क्या आपका मोटिव था, क्या आपने ओला पे क्यों ट्रस्ट किया या दूसरे ब्रांड्स को क्यों नहीं लिया। सभी चीज़ें जितने क्वेश्चंस हैं या जिसने हमने जितना प्रैक्टिकली सोचा है ना, उस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हम गाड़ी एक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों लिया मैंने, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जो है मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ आप सभी से। तो सबसे पहली बात कि मैं इलेक्ट्रिक और पेट्रोल यहाँ पे डिफरेंस देता हूँ। तो मेरे पास अभी इससे पहले ना मैं पैशन प्रो चला रहा था, जो हीरो की पैशन प्रो आती है वो, उसकी जो एवरेज है अप्रॉक्स 55-60 अराउंड देती है वो एवरेज। और वो गाड़ी मेरी नहीं थी, वो मेरे भाई की थी, जो कि अभी से आप समझ रहे हैं कि अभी खेत वगैरह धान वगैरह कट गए हैं, तो अब जैसे कुछ काम वगैरह चलने शुरू हो जाएंगे, तो अपने यहाँ ना वो डोजर वगैरह है, तो उस चीज़ पे फिर ड्राइवर वगैरह का या कुछ पार्ट्स वगैरह ख़राब होते हैं गाड़ी के, तो उसको लेने जाना ये वो करना पड़ता है। तो फिर बेसिकली वो गाड़ी जाने वाली थी, तो फिर मेरे पास कोई गाड़ी नहीं रहती। और उसके बाद चलो ये एक फैक्टर हो गया कि एक गाड़ी जाने ली, तो मेरे गाड़ी लेना है, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं ऐसे टू व्हीलर में बाइक की तरफ जाऊं या इलेक्ट्रिक बाइक पे जाऊं या पेट्रोल वाली बाइक पे जाऊं या इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जाऊं या इलेक्ट्रिक ईवी पे जाऊं। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरे को ऐसे हमेशा से ऐसा था कि थोड़ा स्टोरेज वगैरह रहना चाहिए गाड़ी पे, क्योंकि हमेशा बैग वगैरह लेके सब चीज़ें नहीं कर सकते या वो डिक्की विक्की लगा के, ठीक है, वो थोड़ा अनसेफ सा रहता है। तो फिर यहाँ पे क्लियर होता है कि फिर मेरे स्कूटी की तरफ जाना चाहिए। तो फिर मैंने स्कूटी से फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट किया कि मेरे को पेट्रोल लेना चाहिए फिर इलेक्ट्रिक। पेट्रोल में भी मल्टीपल ऑप्शंस थे कि आपको ऐसे एवरेज वाली या फिर आप कह सकते हो जिसके पावर परफॉर्मेंस वगैरह ज़्यादा है, तो वो चीज़ें रहती है। तो फिर मैं फाइनली अपना जो ओपिनियन है उसको मैंने अपने डिसाइड किया कि हमको क्या लेना चाहिए, फ्यूल कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट और इलेक्ट्रिक पे क्या चीज़ें वो सेव हो रही है, वो सब चीज़ों के बारे में मैंने डीपली जो है डिस्कशन किया। फिर मेरे जो ख्याल में आया कि नहीं, फाइनलाइज यही करते कि हमारी जो रनिंग है वो ज़्यादा है, उस हिसाब से जो पेट्रोल कॉस्ट वगैरह है वो ज़्यादा आती है, इस जो इलेक्ट्रिक लेने पे हमारी फ़ायदा है। तो फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं। तब इलेक्ट्रिक में भी इंडियन मार्केट में आज के टाइम पे अगर देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। तो उस ऑप्शंस को हमने देखा, जो मतलब ऐसे चाइनीज़ की बात यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, चाइनीज़ तो मैं वैसे भी नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो अभी ट्रेंड पे चल रही है जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कंपनीज अगर मैं बताऊँ, यहाँ बजाज की हो गई, TVS की हो गई, एथर हो गई, ओला हो गई, ये ऐसे ब्रांड्स है जो चल रही है, ठीक है। और जो अभी आई है वो ऐसे चर्चित में नहीं है, हीरो की जो वीदा वगैरह है वो, तो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने देखा। लेकिन सच बताऊँ तो मैं ऐसे जो हीरो है ना उसकी बस मैं वेबसाइट पे गया था, बाकी उसको रियल लाइफ में मैंने ऐसे टच करके मतलब ऐसे फील किया हूँ, मतलब देखा हूँ पर ऐसे फील विल नहीं किया, ना चलाया हूँ ऐसे। तो उसके बाद अभी अपने टर्म्स में आते हैं 4 से 5 गाड़ियाँ। अब कौन कौन से आपके सामने है, एक बजाज चेतक, एथर की 450X वगैरह, ठीक है, और उसके अलावा TVS iQube, उसके फिर लास्ट पे ये जो ओला है, ओला के ऊपर जो है अपन कर सकते हैं S1 जो सीरीज़ है, ठीक। इस बात ऐसे इलेक्ट्रिक है। अब मेरी सबसे पहले आप ये सब मैं आपको स्पेसिफिक ऐसा गाड़ियाँ जब इसमें से कोई से मेरे को फिल्टर आउट कर रही है वो बता रहा हूँ। अब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरी एक बजट भी 1.5 तक की थी, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं जाना था, तो 1.5 मेरी बजट थी। और उसमें भी मेरा ऐसा था कि मेरी जो रनिंग है वो, जैसे अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे यूट्यूब के जो काम रहते हैं, व्लॉग शूट करना रहता है, कुछ ऐसे कभी कभी मैं फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ, वो एक फैक्टर है। तो अलग अलग चीज़ों को देखिए मेरा ऐसे रेगुलर ऐसे अगर वीडियो बना जाऊँ या कॉलेज जाऊँ, जो मेरी रनिंग है वो 50 to 60 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आ रही थी, जिसको अगर कैलकुलेट किया जाए पेट्रोल व्हीकल से 60 का जो एवरेज दे रही है 1 लीटर पे, तो वो मेरी 100 रुपये अप्रोक्स जो है यहाँ पे कॉस्ट कर रही थी पर डे के फ्यूल के हिसाब से। यहाँ सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेट्रोल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो 100 रुपये दिन के हिसाब से इंटू करोगे आप 30, तो 3000 रुपये यहाँ पे फ्यूल के सिर्फ और सिर्फ खर्चे आते हैं। मेरे को रिक्वायरमेंट थी कि स्पीड थोड़ी चाहिए, रेंज चाहिए थी बेसिकली, क्योंकि हर टाइम पे आप ईगो वगैरह पे, जैसे अदर ऐसे ब्रांड्स पे बात कर रहा हूँ, अभी ओला पे नहीं जा रहा, अदर जैसे पे देखोगे ना एक ऐसे इको मोड वगैरह सब चीज़ें, लेकिन आप कहीं आपको थोड़े 15-20 किलोमीटर जाना है तो आप 30-40 स्पीड पे, 50 की स्पीड पे नहीं जा सकते, थोड़ी सी आपको स्पीड भी चाहिए रहती है। उस हिसाब से मेरे को रेंज भी चाहिए था कि मेरे को 50-60 तो मैं घूमता ही हूँ, उसके अलावा कभी घर के काम हो गए या फिर अपना कुछ दोस्त यार के साथ घूमना हो गया या कभी सिटी में घूमने निकल गए, तो वो अलग चीज़ फैक्टर हो जाती है।
तो सब चीज़ों को ओवरऑल करते हुए मैंने यहाँ पे फ़िल्टर आउट करना देखा, लेकिन ओवरऑल मैंने सभी गाड़ियों को ऐसे जाके पर्सनली देखा कि कौन सी क्या चीज़ में बजट में आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एथर 450X के बारे में। वो मेरे बजट से पहली बात आउट हो रही थी। चलो आउट भी हो जाती इनकेस अगर मेरी बजट थोड़ी सी बढ़ा लेता, फिर भी ऐसा है कि उस पर आपको ना रेंज उतना अच्छा मिल रहा है ना आपको स्पीड मिल रही है। तो वहाँ पे मैं उसको साइड कर दिया कि नहीं यार, मेरे को स्पीड भी चाहिए और रेंज भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बजाज चेतक की तरफ। बजाज की जो चेतक है उस पर आपको टेक पैक, ये पैक, वो सब लेना पड़ता है। चलो वो भी एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसमें भी आपको जो रेंज है और जो स्पीड है वो भी बहुत कम मिलती है। तो यहाँ पे मेरे जो लिस्ट में है ना, यहाँ पे चेतक और जो है एथर, ये मेरे लिस्ट से आउट हो चुके हैं। अब मेरे पास बचा क्या है, अब मेरे पास iQube है और एक ओला है। तो उसके बाद मेरे को जो सर रेंज ज़्यादा चाहिए, iQube का मैंने जो वेरिएंट देखा वो जो 105 वाली जो रेंज वाली है उसको मैंने देखा, तो देखा। और एक है भी हमारे पास, अगर आप डिलीवरी वगैरह देखे हो तो हमारे एक कज़न है, उनके पास है, मेरे बुआ के पास, तो उसको मैंने चलाया। सब गाड़ी बढ़िया है एकदम, रेंज भी एक्चुअल 100-105 जो है देती है इको में। तो लेकिन उसमें एक दो मोड्स आते हैं, इको और एक पावर। अगर मैं उसको पावर पे चलाऊंगा, मेरे को जैसे स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो पावर में भी इसका जो है 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है चलती है। तो उसको मैं पावर में लगाऊंगा तो वो इको का रेंज जो है 105-100 जो है दिखा रहा है, वही अगर आप पावर में इसको शिफ्ट करोगे तो आपको वही 60-65 अप्रोक्स जो है वो देने वाली है। तो फिर मेरी तो यही सिर्फ कॉलेज वगैरह में जो चीज़ें वो होगी, फिर से मेरे को बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो फैक्टर सब चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ सोचा। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार के लिए सोचा कि चलो iQube को डन करते हैं, क्योंकि हमारे पास है भी, अच्छी खासी चल रही है, कोई इशू भी नहीं है। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि नहीं, मेरे को रेंज की रिक्वायर्ड है और स्पीड की भी है, टाइम अनलेस वेस्ट होने वाली है। उसके बाद फिर मैं एक बार ओला देखा। ओला सबसे पहले देखा था, लेकिन वो देखते 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 आ ही रहा था, मतलब कई बार देखा मैंने, कई बार सोचा कि ले लूँ ऐसे करके। फिर फाइनल पे मैं ऐसे ओला के उस पर गया और मेरे को सबसे ज़्यादा रेंज मेरे को पता था, ऑनलाइन वगैरह मैंने देख चुका था, तो मेरे को S1 Pro ही जो है लेना था। इससे निचले वाली अगर मेरे को लेना रहता तो फिर मैं iQube वगैरह भी देख सकता था, या S1X वगैरह जो चीज़ है वो भी एक बार के लिए देख लेता, लेकिन मेरे को इसमें लेना था तो टॉप मॉडल लेना था। ऐसा था S1 Pro जिसकी रेंज 195 सर्टिफाइड जो कंपनी क्लेम करती है वो वाली। तो यही वाली जो वेरिएंट है आपके सामने देखने मिल रही है, ये S1 Pro है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैच भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये वाली मैंने कैसे फाइनलाइज किया कि इसकी आप देख सकते हो, कंपनी जो है 195 किलोमीटर जो है रेंज क्लेम करती है और इसकी जो टॉप स्पीड है 190-120 जाती है। अब ये हाइपर मोड में बता रहा हूँ, जो रेंज जो बता रहा हूँ ना 195, वो कंपनी क्लेम किया होगा इको मोड पे या ऐसे। ठीक है, लेकिन आप समझो कि अगर इसको एनी टाइम अगर मैं नॉर्मल में भी चलाता हूँ तो मेरे को 100 से प्लस में ही जो है इसका जो रेंज है मिलने वाला है। वो भी आपका रनिंग के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप इसको थ्रॉटल कैसे दे रहे हो या आपको कितने स्मूथ से उसको चला रहे हो, वैसा है। तो मैं रश ड्राइविंग जो है नहीं करता हूँ, तो मैं एकदम सिंपली ड्राइव करता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे को 100 प्लस या 100 तक भी मेरे को रेंज दे रही है एक्चुअल में, तो पावर स्पीड वगैरह सब चीज़ों के साथ। तो फिर मैंने इसको नॉर्मल के स्पीड भी अच्छी खासी, ये 70-80 जो है यहाँ पे टच करते हैं। अभी स्पीड वगैरह मैंने अभी इसको अच्छे से चलाया भी नहीं है, मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ। आप अगर दिखाऊँ ना तो इसमें लगभग 120 अप्रॉक्स कुछ की चली है, आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो आप यहाँ देखोगे ना, अभी ओपन हो गई है, तो यहाँ देखो 126 चली है। वो सिटी में चला है, अभी एकदम से वो नहीं देखा हूँ। सब चीज़ों के बारे में, एक स्पीड कितने मोड्स पे कितना स्पीड, टॉप स्पीड जा रही है, उस बारे में भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर यहाँ पे वो चीज़ है, तो नॉर्मल में भी चलता हूँ तो मेरे को 100 प्लस जो है रेंज देने वाली है। ये सब चीज़ें सोच के फैक्टर जो है फिर मैं ओला S1 Pro की तरफ बढ़ा। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें ऐसे फिजिकल कीज़ वगैरह लगाना नहीं पड़ता, ये पासकोड वगैरह से खुल जाती है, टच है। तो ऐसे मेरे को काफ़ी टाइम क्या है, मेरे कीज़ वगैरह कहीं रख देता हूँ, भूल जाते हैं वो सब चीज़ें। लेकिन इसमें सब चीज़ें आपको जो है ऐप से जो कनेक्टेड चलते रहती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ऐप से भी है, आपका पासकोड डालो और चलते बनो। तो वो भी एक बढ़िया जो टेक्नोलॉजी है या वो है, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। बूट भी आपको 34 लीटर्स की जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बढ़िया आपको जो है बूट ऑफर करने वाली है, काफ़ी अच्छी चार्जर और सब चीज़ें मैं यहाँ पे रखा हुआ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और यहाँ पे ऐसे क्लेम किया जाता है कि 2 फुल फेस हेलमेट जो है यहाँ पे रख जाते हैं। और सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और सस्पेंशन भी इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं कि मुझे गड्ढे वगैरह भी फील नहीं हुए। और रिसर्च किया तो इसमें ऐसे अपने कम्युनिटी में, मतलब अपने जो रिलेशन वगैरह में भी ओलाज वगैरह हैं पता किए, तो वो सबसे ऐसे कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा चर्चित में थे कि इसका जो सर्विस वगैरह है वो बेटर नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं इस सर्विस को लेकर। तो फिर काफ़ी ऑनर ने मेरे को बोला कि भाई मत ले, मैं पछता रहा हूँ, मैं ऐसा है, मेरा ये प्रॉब्लम आ गया है, मेरा वो प्रॉब्लम आ गया है। जितना मैं किसी गाड़ी के बारे में नहीं सुना हूँ ना, मैं इस ओला S1 Pro के बारे में सुना हूँ
ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन था ना उसमें ऐसे शॉकअप वगैरह का जो चीज़ें हैं वो टूटना है, पीछे ग्रैब हैंडल टूट रहा था, कभी सामने से टूट रहा था, हब था, सब चीज़ों के। और एक चीज़ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस डिफरेंस के बारे में कि जन 2 में क्या था, जन 1 में क्या था। तो फिर ऐसे करके मैं फिर ओला की तरफ बढ़ा कि मेरे जो परिचित में जो भैया हैं, जो मेरे कज़न के जो दोस्त के भाई हैं, उनके पास फर्स्ट जनरेशन है पर सर्विस तो सबका सेम रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया सर्विस का कैसा है, मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ। और मैं उनसे ये भी डिसाइड किया कि भैया मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट है, कुछ और आप सजेस्ट कर पाओगे क्या ऐसे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, अभी सर्विस जो है पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अभी जो है एक्वायर किया है अपना नया सर्विस स्टेशन जो है ओला ओपन किया है, तो उस हिसाब से जैसे लेबर्स वगैरह हैं, तो आपकी जो सर्विस है वो अभी मच बेटर हो गई है। तो उनका जैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस था कि अच्छी हो गई है, तो फिर उनका ओपिनियन लेके, क्योंकि जेन्युइन ओपिनियन, वो मेरे को रॉन्ग ओपिनियन दे नहीं सकते, इसलिए फिर हमने ओला की तरफ ट्रस्ट दिखाया और ओला S1 Pro को बाय कर लिया। तो ऐसे कुछ चीज़ें मैंने अपने ध्यान पे रखा कि सर्विस तो सब चीज़ें बेटर हो ही गया है, तो सब चीज़ें दे रही है गाड़ी। हाँ, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पे इशू है गाड़ी के ऊपर, फिट एंड फिनिश का भी बहुत सारी चीज़ों में इशू है, जैसे आपको यहाँ दिखाऊँ, पर गाड़ी अच्छी है, चलाने में अच्छी है, राइड क्वालिटी अच्छी है, तो सब चीज़ें ओवरऑल पावर वगैरह सब चीज़ें यहाँ क्या बढ़िया देखने को मिलता है। तो ये सब जो फैक्टर्स मिला के फिर मैंने ओला S1 Pro को बाई किया। ये अपने को प्राइस की बात करूँ ना तो 153 ऑन रोड जो है पड़ा है, ऑन रोड रायपुर छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ RTO के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ओवरऑल जैसे जो सब पूछ रहे थे ना क्यों लिए, कैसे लिए, क्या चाहिए, ये जो फंडा था वो आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो यही था। अगर ओला से रिलेटेड और कुछ वीडियोस भी जानना है तो मुझे कमेंट करो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मेंशन हो रही है शिवम ऑटोटेक करके, या तो उस पर आप जो है अपना कर सकते हो, या फिर शिवम ऑटोटेक 1444@gmail.com में भी मुझे मेल कर सकते हो कि भैया इस टॉपिक के ऊपर आप ओला S1 Pro पे या ओला ये रिलेटेड से वीडियो बना सकते हो ऑटोमोबाइल से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, ये था कुछ आज का हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन कि हमने ओला क्यों लिया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो कर दो लाइक। अगर आप भी ओला S1 Pro की तरफ जा रहे हो या ओला पे ट्रस्ट कर रहे हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि हाँ भैया हम भी लेने का आप सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच।